एक समय की बात है जब दैत्य दंभकासुर का नाम सुनते ही पूरी धरती कांप उठती थी। वह न केवल अत्यंत शक्तिशाली था, बल्कि उसका हृदय क्रूरता से भरा हुआ था। वह सुंदर स्त्रियों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता, उनके साथ खेलता और जब उसका मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। कई राजाओं और वीरों ने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। दरअसल दंभकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था। उसे केवल बुद्धि से ही पराजित किया जा सकता था, बल से नहीं। जो कोई भी उससे बलपूर्वक युद्ध करता वह पत्थर का बन जाता। उसकी मृत्यु का रहस्य 7 पहेलियों में छिपा था, लेकिन कोई भी योद्धा उन्हें सुलझा नहीं पाया था। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया और एक दिन उसने उज्जैन नगरीपुंज पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उस समय उज्जैन पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल बलशाली थे, बल्कि अद्वितीय बुद्धिमान भी थे। जब उन्हें दंभकासुर के आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने सोचा, इस दैत्य को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। मुझे उसकी 7 पहेलियों का रहस्य खोजना होगा। उज्जैन में एक धनाढ्य साहूकार रहता था, जिसके 2 पुत्र थे, महेंद्र बान और मालखन। महेंद्र विवाहित था, जबकि लखन अभी कुंवारा था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने व्यापार संभाल लिया। हर शाम जब वे घर लौटते, महेंद्र की पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर दाएं हाथ से अपने पति को और बाएं हाथ से लखन को पानी पिलाती। एक दिन लखन ने सोचा, क्या होगा अगर मुझे दाएं हाथ से पानी मिले। उसने परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगली शाम उसने महेंद्र की जगह खड़े होकर देखा, लेकिन भाभी ने हाथ बदलकर फिर भी उसे बाएं हाथ से ही पानी दिया। जब लखन ने पूछा तो वह मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें दाएं हाथ का पानी चाहिए तो अपने लिए एक पत्नी ढूंढो। यह सुनकर लखन ने घर छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी जीवन संगिनी की तलाश में निकल पड़ा। लखन की यात्रा उसे स्कांचीपुरम में वहां ले गई, जहां राजा चंद्रसेन की पुत्री जबर राजकुमारी चंद्रकला एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त थी। वह हमेशा अचेत रहती और कोई भी वैद्य या तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर पाया था। निराश राजा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को ठीक करेगा मैं उससे उसका विवाह करूंगा और आधा राज्य दूंगा। लखन ने राजकुमारी के कक्ष में एक रात बिताई और देखा कि एक विशाल सांप रात में उसके मुख से निकलकर जंगल जाता और सुबह लौट आता। अगली रात लखन ने तलवार से सांप को मारकर उसे रेत में दबा दिया और आग लगा दी। सुबह होते ही राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा ने खुश होकर लखन से विवाह कर दिया, लेकिन लखन ने आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उज्जैन लौट आया। कुछ दिनों बाद उज्जैन के एक मेले में दंभकासुर ने हमला किया। उसकी नजर सुंदर चंद्रकला पर पड़ी और वह उसे उठाकर अपनी गुफा में ले गया। जब लखन को पता चला तो वह तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा। रास्ते में एक साधु ने उसे चेतावनी दी, दंभकासुर को 7 पहेलियों के सही उत्तर देकर ही हराया जा सकता है। एक भी गलत जवाब पर तुम पत्थर के बन जाओगे। लखन ने साहस दिखाया, लेकिन दैत्य ने उसे धोखे से पत्थर का बना दिया। जब लखन लंबे समय तक नहीं लौटा तो उसका बड़ा भाई महेंद्र वन उसे ढूंढने निकला। वह भी उसी साधु के पास पहुंचा और सच्चाई जानकर दंभकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। दैत्य ने महेंद्र के सामने 7 पहेलियां रखी। 1. वह क्या है जो सबसे मूल्यवान है पर खोने पर ही उसकी कीमत पता चलती है? समय 2. सुबह 4 पैर, दोपहर 2, शाम को 3। ये कौन है? मनुष्य। 3. उसे तोड़ने के लिए पहले उसे कहा जाता है? वादा। 4. लोग वहां जाने से डरते हैं पर अंत में सभी को जाना पड़ता है? मृत्यु या श्मशान। 5. जितना बांटो उतना बढ़ता है। ज्ञान। 6. बिना पंख उड़ता है और कभी लौट कर नहीं आता। समय या बोले गए शब्द। 7. तुम्हें मुझे हराने का एकमात्र तरीका क्या है? सत्य और साहस। हर सही उत्तर के साथ दंभकासुर की शक्ति कम होती गई। अंत में वह जलकर राख हो गया। उसके मरते ही सभी पत्थर के बने लोग, जिनमें लखन भी शामिल था, मुक्त हो गए। महेंद्र और लखन ने चंद्रकला को बचाया और तीनों उज्जैन लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने महेंद्र की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और पूरे राज्य में खुशहाली छा गई।